सुबह उठते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और जिम जाते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते कि एक वास्तविक जिंदगी कैसी होती है। रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत के उनके इतने दुश्मन हैं, तो अच्छा है। जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हर एक कोशिश की उनको चुप रखने के लिए, उनको बोलने नहीं देने के लिए। भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर अगर प्रधानमंत्री जी भी फिल्म देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सबके लिए। ये जो हमारा दिन है, भारत भाग्य विधाता की जो जर्नी है, वो हर एक भारतवासी के लिए ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना कि सिर्फ अपने साथ, अपने परिवारजनों में, अपने आने वाली पीढ़ियों में हर एक में ये चीज़ कल्टीवेट करनी है। कहीं ना कहीं हमें ये सिखाया गया है या हमने खुद सीखा है, ये हमारी सोच है, चाहे वो फिल्मों से हो, चाहे वो किताबों से हो, कहानियों से हो, कि कभी कहीं कुछ ऐसा ऐतिहासिक होता है, कोई एक लाखों करोड़ों में या सदियों में, युगों में एक होता है जो कुछ कारणों से, परिस्थितियों से या दैवीय शक्तियों से जो है एक हीरो नायक बनता है जो दुनिया को बचाता है। वो एक अलग सोच है और वो भी एक तरह से सच है, लेकिन उससे बड़ा जो है हीरोइज्म का काम है डे टू डे, every day, consistently, without stopping, doing the same thing over and over and over again. और आप सुबह से लेकर शाम तक सेम काम करते हैं लेकिन आप कभी थकते नहीं हैं। आप ये कहानी हो सकता है किसी एक को टेस्ट किया गया हो और आपने देखा कि कैसे हमारे भारत के लोगों का जो एक भारत के प्रति आत्मीयता है कैसे उभर के आई। ऐसे न जाने कितने करोड़ों देशवासी हैं और सब जानते हैं कि इस तरह का काम कोई भी सैलरी के लिए नहीं करता है। ये भारत भाग्य विधाता जो हैं वो सैलरी तक उनको सिर्फ बांध के रख देना ये सच्चाई नहीं है। वो किसी भी हीरो की तरह, किसी भी सैनिक की तरह भारत के लिए खड़े हैं और भारत का जो हर एक भारतवासी का जो सपना है 24/7 फॉर 2047 जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसके लिए जो भारत भाग्य विधाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे पास जब ये कहानी आई थी तो मुझे नेचुरली बहुत दिल को हर्ट हुई ये कहानी सुन के कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी लोगों ने इतना साहस दिखाकर देश के लिए ऐसा, एक तरह से मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग मरते हैं, वारदात होती है, वहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट होता है, लेकिन जहाँ पे लोग बचा लेते हैं वारदात होने से, अपनी जान पे खेलकर जोखिम से, उसकी कोई बात कभी करता नहीं है। और तो और इस घटना के बारे में इतना छोटा मोटा कहीं लिख के हटा दिया गया। ऊपर से इनको कुछ 1 महीने का इंक्रीमेंट, अगर आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि मतलब किस हौसले से ये लोग दिन ब दिन ऐसे भी इनकी ज़िंदगियों के बारे में जान के 1 महीने का वो उनको आज तक नहीं मिला। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम अपने बबल में रहते हैं लेकिन वास्तविक दुनिया से जो है हम कितना दूर हैं। तो ये कैरेक्टर के बारे में जब मैंने इसको प्ले किया और जब मैंने ये कैरेक्टर के मैं अंदर गई, उसकी ज़िंदगी के अंदर गई, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मेरे लिए कितना ज़रूरी था फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बनाना और एक वास्तविक लोगों के बीच में जाना, जो कि एक एज अ पॉलिटिशियन मुझे बहुत मौका मिला पिछले 1-2 सालों में। और ना जाने मैं अपने आप को कितना बेहतर एक कलाकार मानूँ, ना मैं अपने आप को कितना भी ग्रेट मान सकती हूँ, लेकिन ये सच्चाई का मुझे आभास हुआ कि अगर मैं उन लोगों के बीच में नहीं गई होती तो आई वुड हैव बीन सो इनकॉम्पिटेंट इन दिस रोल। आप एक कलाकार के बबल में सुबह उठते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और जिम जाते हैं, उसमें रह के आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक वास्तविक जिंदगी कैसी होती है। और मैं चाहे मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एज ए टीनेजर शुरू किया था, एक काफ़ी लंबा अरसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ की ही ज़िंदगी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टू बी वर्दी ऑफ दिस रोल, मुझे एक ऐसी कड़ी तपस्या करनी थी। जब मैं वो तपस्या के फेज से जा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो एक कलाकार हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपना पड़ रहा है। तो जब मैंने किरदार निभाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दूर हूँ, वास्तविकता से कितना दूर थी मैं, और कितना ज़रूरी था मेरे लिए वास्तविकता को समझना कि हर एक महिला हर दिन जो 4 बजे उठकर पानी भरकर लोकल ट्रेन में आते हुए सब्जी लेकर, सब्जी काटते हुए जब घर जाती है और बीच में जो है उसको हर तरीके की अपमान का सामना करके, लोगों की जानें बचाकर, लोगों के एक्सक्रीशन साफ करके, बलगम थूक साफ करके जब वो हंसते हुए घर जाती है तो हमें अपने आप को देखकर बहुत छोटा महसूस होता है। तो ये कैरेक्टर को करते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ। थैंक यू सो मच। इनका बलिदान का कोई मायने नहीं है,
ये सोच है और ये सोच कहीं ना कहीं सब में है। तो इसी सोच को तोड़ने के लिए, क्योंकि आज इतने साल उस चीज़ को हो चुके हैं और आई थिंक जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हर एक कोशिश की उनको चुप रखने के लिए, उनको बोलने नहीं देने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जबकि हम लोग उन लोगों को तो डेफिनेटली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये उसी पर्टिकुलर इवेंट पे तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी नर्स वैसे ही बिहेव करती उस दिन जैसे उन लोगों ने किया। कोई भी टीचर, कोई भी, अब हम नीरजा की स्टोरी जानते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट। तो ये जो भारतीयों में ये जो भाव है, आत्मीयता का भाव, ये हम हर दिन देखते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय बहुत ही एक उनमें एक आत्मीयता का जो भाव है उस पर ये आधारित है। तो वो जो हमारी बहनें हैं वो उस दिन उस रात पे जो कि उनको तो हम हर जगह चाह के हमने जो है महाराष्ट्र सीएम जी से भी रिक्वेस्ट की गई है कि उनको बुला के कोई बैज ऑफ ऑनर या इस तरह से उनके साथ बैठ के हम उस दिन की बातें करें, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक का ज़्यादा हीरोइज़म था। वही देखने वाले कि जो भी हैं उन लोगों ने, हमने तो फिल्म में शायद 1 या 2 डिलीवरी दिखाई होगी, 1-2 घंटे का एक पूरा रिस्ट्रिक्शन, 20 डिलीवरीज उन लोगों ने किया जब टेररिस्ट बाहर थे। एक भी पेशेंट को उन्होंने मरने नहीं दिया। एक भी जो बच्चे चाहे इंक्यूबेटर पर हो, चाहे कोई भी चीज़, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक कर्तव्य को लेकर उनकी निष्ठा है और उनकी कर्मठता है, वो हम हर दिन जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन नर्सेज हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो भाव है, इस भाव से प्रेरित होकर हमने ये फिल्म बनाई है। फिल्म जब मेरे पास आई थी तो उसका नाम था नर्सेज ऑफ कामा, लेकिन जब हमने सुना और हमें लगा कि भारत की ये जो स्पिरिट है, आत्मीयता को दर्शाता है, तो भारत भाग्य विधाता हमें टाइटल चाहिए था। तो हमें पता चला कि टाइटल तो है ही नहीं, ऑलरेडी किसी के पास है, तो ये जॉन सर के पास था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और टाइटल लेना पड़ता है उसके लिए, बहुत इस तरह से किसी ने का टाइटल हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लोग अक्सर देते नहीं हैं। तो एक ही दिन में उन्होंने हमें टाइटल दे दिया बिना कुछ चार्ज किए, कुछ भी नहीं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू जॉन सर ऑल्सो। भारत भाग्य विधाता जो है, एक्चुअली जो नाम है वो प्रधानमंत्री जी ने ही 2025 में जो है ये नाम हमारे जो लेबरर्स हैं, जो लेबर क्लास, जैसे उन्होंने जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं या इस तरह के नाम देते हैं, उन्होंने उनका नाम दिव्यांग जन रखा। विधवा की जो योजना होती है, विधवा योजना से नाम बदल के उन्होंने कल्याणी उसका नाम रखा। जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, उनका नाम उन्होंने जो है विश्वकर्मा रखा। तो आप एक इंसान की जो भावना है और उनकी जो ये डेप्थ है, सोच है, वो उनके तो इस तरह से उन्होंने हमारे जो लेबरर्स हैं उनको भारत भाग्य विधाता उनको नाम दिया। तो आई थिंक ये बात हमें बहुत छुई, इसलिए हम चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिले। और अभी जो है रेखा दीदी दिल्ली सीएम जो हैं, उनसे मैंने बात की है, वो फिल्म देख रही हैं, 9 को देख रही हैं। उस तरह से हम चाहेंगे कि कई जो हैं महिलाएं आगे आएँ और इस फिल्म को जो है सशक्त करें। इवेंचुअली ये कहानी हर भारतवासी की है और चाहे जिन्हें हम जाने चाहे ना जाने, हर एक उस हीरो की है। तो और आई थिंक भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर अगर प्रधानमंत्री जी भी फिल्म देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सबके लिए। नहीं, देखिए क्या होता है ना, सी यू आर आस्किंग मी, आई बीन बैंड बाय एवरीबडी। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन ना बने। तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत के उनके इतने दुश्मन हैं। तो अच्छा है, ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं, यू कांट हैव जस्ट स्मूथ वॉक ऑलवेज। तो मेरे साथ तो इतना हुआ है और एंड लुक टुडे आई एम डूइंग वेल, मेरी भी अच्छी गाड़ी चली रही है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन इवेंचुअली।